हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के टॉप 50 फार्मूला सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला के बारे में सिखा रहा हूं और ये एक्सेल में टॉप 50 फार्मूला सीरीज के ऊपर पार्ट नंबर 11 है। इस पार्ट नंबर 11 के अंदर हम लोग जो है कि इंडेक्स मैच फार्मूला के बारे में जानेंगे। ये इंडेक्स मैच फार्मूला एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर, और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग जो है कि इंडेक्स मैच फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो इंडेक्स मैच फार्मूला के बारे में जानने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इंडेक्स मैच फार्मूला से हम करते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो इंडेक्स मैच फार्मूला हमारा तब काम में आता है जब हमें कोई भी डेटा दिया गया है या कोई भी टेबल है, उसमें से कुछ भी डेटा को हमें फाइंड करना है या फिल्टर करना है, तो उस केस में जो है कि इंडेक्स मैच फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। इंडेक्स मैच फार्मूला लगभग हमारा जो है कि वी लुकअप के ही बराबर काम करता है, वी लुकअप के जैसा ही है आप कह सकते हो। लेकिन वी लुकअप में क्या होता है कि हमारा जो है कि इधर आपका जो है कि लेफ्ट हैंड पे जो है कि आपका डेटा होना चाहिए जिससे हमें फाइंड करना है। लेकिन इंडेक्स मैच में ऐसा कुछ नहीं। इंडेक्स मैच में जो भी हमारा डेटा, जिसके बेस पे भी हमें डेटा फाइंड करना है, वो कहीं भी हमारा डेटा उस टेबल में पड़ा हो वो फाइंड करके दे देगा। यहाँ पे इंडेक्स मैच से हमें ये बेनिफिट होता है। तो इंडेक्स मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल के। ये इंडेक्स मैच फार्मूला के बारे में ज़रूर हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स मैच फार्मूला हमारा कैसे प्रोसेस काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं मैं कि एम्प्लॉई आईडी है। यहाँ एम्प्लॉई आईडी की मदद से जो है कि हम एम्प्लॉई नेम और सेल्स फिगर यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि एम्प्लॉई आईडी को जो है कि डेटा वैलिडेशन की मदद से यहाँ पे जो है कि सभी को मैं ऐड करूँगा कि आप जो है कि एम्प्लॉई आईडी किसी का भी यहाँ पे टाइप करेंगे, एम्प्लॉई आईडी किसी का भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका एम्प्लॉई नेम और सेल्स फिगर ऑटोमेटिक यहाँ निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉई आईडी वाले सेल में इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी का जो है कि डेटा तैयार करने के लिए हम डेटा टैब में जाएंगे और उसके बाद जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेटा वैलिडेशन के नाम से यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनी वैल्यू जो दिख रहा है, यहाँ पे जो है कि हम लिस्ट तैयार करेंगे। तो लिस्ट इस तरीके से टाइप कर देंगे। उसके बाद सोर्स में यहाँ पे जो है कि यहाँ से यहाँ तक का एम्प्लॉई आईडी का हम रेंज दे देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से एम्प्लॉई आईडी का जो है कि इस तरीके से हम जब रेंज दे देंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट हमारा तैयार होकर के आ जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ड्रैग डाउन का एक ऑप्शन बन गया है, इसमें सारे एम्प्लॉई आईडी का जो है कि यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी इंसर्ट होकर के आ गया है। इस तरीके से कुछ लिस्ट तैयार हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो भी हम एम्प्लॉई आईडी का यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है कि एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद जो अब मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ इंडेक्स मैच, तो इंडेक्स मैच फार्मूला जैसे ही यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो जैसे ही एम्प्लॉई आईडी हम सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एम्प्लॉई आईडी का यहाँ पे आईडी हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे नेम और सेल्स फिगर इंसर्ट होकर के आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे इस तरीके से इंडेक्स फार्मूला को हम एक्टिवेट कर लेंगे कीबोर्ड में टैब के माध्यम से। इतना करने के बाद एरे पूछ रहा है तो एरे में जो है कि हम टेबल एरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे को इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये टेबल एरे को सेलेक्ट करने के बाद जो है कि ये 4 से इसे हम जो है कि लॉक करेंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मैच। इस तरीके से मैच लिखने के बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे कीबोर्ड के टाइप के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले आपका पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब कि ये समझिए आप कि बेस आधार, किसके आधार पे जो है कि आप डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू में हम जो है कि एम्प्लॉई आईडी के बेस पे जो है कि डेटा को फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमने ड्रैग डाउन जो बनाया था डेटा लिस्ट यहाँ पे जो तैयार किया हुआ है डेटा वैलिडेशन की मदद से, तो एम्प्लॉई आईडी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहीं पे हमें बार बार एम्प्लॉई आईडी चेंज करना है और एम्प्लॉई आईडी की मदद से जो है कि एम्प्लॉई का उसका यहाँ पे डेटा देखना है। इसलिए जो है कि एम्प्लॉई आईडी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस सेल को। उसके बाद जो है कि इसे F4 के माध्यम से जो है कि इसे भी हम फ्रीज कर देंगे, मतलब कि लॉक कर देंगे। उसके बाद जो है कि कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाते ही यहाँ पे लुकअप अरे पूछ रहा है। तो लुकअप अरे में जो है कि आपको यहाँ पे क्या किसके बेस पे देखना है, एम्प्लॉई आईडी के बेस पे। तो ये टोटल एम्प्लॉई आईडी आपका जिस टेबल में मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वाले जो है कि डेटा को हम यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि F4 के माध्यम से इसे भी जो है कि हम लॉक कर देंगे। इतना करने के बाद जो है कि आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप पूछ रहा है। तो मैच टाइप में जो है कि एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। इतना करने के बाद फिर से हमें जो है कि मैच फार्मूला का एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से मैच लिखेंगे। इस तरीके से मैच लिखने के बाद इस फार्मूला को कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे कीबोर्ड में टैब के माध्यम से एक्टिवेट कर लेते हैं।
ओपन ब्रैकेट होने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो इस बार लुकअप वैल्यू आपका क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम को। तो एम्प्लॉय नेम वाले सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय नेम वाले सेलेक्ट यहाँ पे करने के लिए नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ई कॉलम आ रहा है, तो ई कॉलम इस तरीके से टाइप कर देंगे और रो नंबर 15 है तो इस तरीके से E15 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप। इतना करने के बाद लगाना है आपको कॉमा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप अरे, तो इस बार लुकअप अरे क्या करना है आपको, टोटल हेडिंग को यहाँ से यहाँ तक के हेडिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जो हेडिंग है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से रेंज देने के बाद जो है कि ये 4 के मदद से इसे भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है कि एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ से 0 टाइप करेंगे। उसके बाद जो है कि 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकल करके आ गया है। बस यही आपको एक छोटा सा फार्मूला एक्टिवेट करना था। उसके बाद सभी में अप्लाई करना है, तो बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे। उसके बाद नीचे इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे, तो इन सभी का भी जो है कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट निकल करके आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट 2021 का और 2022 का 2023 का कृष्णा शर्मा का निकल करके आ गया है। कहने का मतलब यहाँ एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम देख रहे थे, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है 01 और एम्प्लॉय आईडी का नेम क्या है कि इस 01 पे तो कृष्णा शर्मा यहाँ पे निकल करके आ गया है। और सेल्स 2021 का फिगर आप देखेंगे तो ये है, 2022 का ये फिगर है, मैच कर रहा है, 2023 का फिगर ये है, यहाँ पे दे रहा है। इसी तरीके से किसी भी एम्प्लॉय का चाहिए तो मैं यहाँ पे अगर एम्प्लॉय नंबर आईडी नंबर 5 पे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉय आईडी 5 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए आप नेहा गुप्ता है, तो नेहा गुप्ता आया है। सेल्स फिगर इनका 2021 का, 2022 का और 2023 का यहाँ पे निकल करके आ गया है। इसी तरीके से अगर किसी और एम्प्लॉय का आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे आईडी नंबर 9 को देखना चाह रहा हूँ, तो आईडी नंबर 9 को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ एम्प्लॉय नेम आ गया है। देखिए इस टेबल में देख लीजिए आप कि एम्प्लॉय नेम जो है कि यहाँ पे विद्या गुप्ता है आईडी नंबर 9 पे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सेल फिगर 2021 का यहाँ पे निकल करके आ गया है, 2022 का भी ये है और 2023 का भी सेल फिगर ये है। तो इस तरीके से डेटा में जो है कि आप इंडेक्स मैच फार्मूला का एक्टिवेट करके आप किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये VLOOKUP से भी आप चाहें तो निकाल सकते थे, लेकिन VLOOKUP में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट साइड में जो है कि एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, मतलब जिसके बेस पे निकाल रहे हैं वो जो है कि एम्प्लॉय आईडी जो है कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है इंडेक्स मैच में हमारा जो है कि ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ से हटा करके अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, इस तरीके से कट कर लिया और यहाँ पे भी अगर मैं लेके आ जाता हूँ इस डेटा को, यहाँ से इंसर्ट कट सेल्स को कर देता हूँ, तो भी हमारा जो है कि काम करेगा। यहाँ पे भी रहेगा तो हमारा काम करेगा। देखिए अगर यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, 5 नंबर आईडी को देखता हूँ फिर से, तो 5 नंबर आईडी पे भी यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट में भी इसको ले जा करके रख दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं लास्ट में भी इसको ले जा करके रख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं इंसर्ट कट सेल्स कर देता हूँ इस तरीके से, तो हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देखिए आ तो गया इस साइड से इस साइड में, यहाँ पे इस साइड से इस साइड में आ गया है, लेफ्ट से राइट में आ गया है, तो भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ एम्प्लॉय आईडी मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 10 की देखूंगा तो 10 की यहाँ पे निकल करके आ गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इस साइड में देखिए, और ये एम्प्लॉय आईडी का नाम यहाँ पे अनमोल कुमार, यहाँ पे जो है कि सेल्स फिगर निकल करके आ गया है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स मैच फार्मूला का यूज़ करके हम जो है कि डेटा को फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये इंडेक्स मैच फार्मूला यूज़ करने समझ आ गया होगा। अगर फिर भी मन में आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।